हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये 2 या 3 मार्क्स में तो पेपर में पूछा जाता है बस। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल एंट्रोपी। एंट्रोपी कैलकुलेटेड बाय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसको बोलते हैं थर्मल एंट्रोपी। ठीक है, इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो क्या होगा, एस एल एन डब्ल्यू, एस के एल एन डब्ल्यू। एस क्या है हमारे पास, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और W हमारे पास है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, S क्या है, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड W हमारे पास है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि जो थर्मल एंट्रोपी होती है ना, वो हमारे पास क्या होगा, किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे क्या होगी हमारे पास एंट्रोपी, क्या होगी, थर्मल एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी, 0 होगी थर्मल की। ठीक है, थर्मल एंट्रोपी। बट रेजिडुअल एंट्रोपी क्या कहता है, रेजिडुअल एंट्रोपी कहता है हमारे पास कि 0, किसी भी कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 केल्विन टेम्परेचर पे 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो एंट्रोपी होगी, एटलीस्ट कुछ सम पोजेस करेंगे, पोजेस बिल्कुल ही थोड़ी हो सकती है वो, बट कुछ ना कुछ तो होगी, 0 नहीं होगी उसकी एंट्रोपी। ठीक है, तो देखो थर्मल एंट्रोपी ने तो क्या कहा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी बिल्कुल ही 0 होगी, बट रेजिडुअल एंट्रोपी कहती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी 0 नहीं होगी, किसी भी क्रिस्टल की कुछ तो पोजेस करेगी, चाहे वो थोड़ी सी माइनर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम रेजिडुअल एंट्रोपी की डेफिनेशन अगर हम लिखें, द एंट्रोपी possessed by the crystal at absolute zero temperature is called residual entropy। ठीक है, ये हमारे पास क्या, रेजिडुअल एंट्रोपी। एग्जाम्पल इसका है, मेन एग्जाम्पल है जो कि क्रिस्टल बनाता है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड के क्रिस्टल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसके परफेक्ट क्रिस्टल्स की बात करें, परफेक्ट क्रिस्टल्स की अगर हम इसकी बात करें, CO 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 C, कुछ इसके ऐसे परफेक्ट क्रिस्टल होंगे, क्या होंगे ये, परफेक्ट क्रिस्टल्स। अगर हम इसकी थोड़ी बहुत एक्चुअल क्रिस्टल की बात करें, ये तो परफेक्ट की बनाए, अगर हम इसके एक्चुअल में क्या होगा, थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या, कुछ OC कुछ COC हो, तो ये हमारे पास कहेंगे एक्चुअल क्रिस्टल होंगे, क्या होंगे, एक्चुअल क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो मतलब ये देखो इसमें रैंडमनेस आ रहा है, इसमें क्या आ रही है, रैंडमनेस आ रही है। ठीक है, डिसऑर्डर्सनेस आ रही है, तो मतलब ये क्या करेगी, एंट्रोपी कुछ ना कुछ तो इसकी होगी ही होगी, एंट्रोपी पोजेस करेगी ही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेजिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे वही सेम रहेगी, S इक्वल्स टू KLNW। ठीक है, अगर हम देखें कैलकुलेशन ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी की, रेजिडुअल एंट्रोपी क्या, S इक्वल्स टू KLNW। ठीक है, अगर हम देखें W क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स की कितने होंगे, W इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी, W को ही क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले KN क्या है, R, N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात की, नंबर ऑफ मोल इन एनी सैंपल। ठीक है, उसको हमने ले लिया R। ठीक है, और इसको ले लिया हमने N, और KN इक्वल्स टू ले लिया हमने R ले लिया। ठीक है, अब हमने इसको अगर KN की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, RLNW। अगर हम log ln को हटा के क्या बना दे log में, तो क्या हो जाएगा 2.303 R log W, R की वैल्यू क्या होती है 8.314। ठीक है, इंटू 2.303, log का log और W की वैल्यू हमें कोई भी क्वेश्चन में गिवन कर देंगे,
जैसे इन्होंने अगले क्वेश्चन बोला है, इन FClO3 मॉलिक्यूल्स हैव 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, मतलब W की वैल्यू कितनी है 4 विद नियरली सेम एनर्जी, कैलकुलेट रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी मतलब ऐसे निकालना है हमें, ठीक है। इसी फॉर्मूले में क्या पुट कर दो, 2.303 8.314 log 4, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। आई होप ये आप सबको समझ आया हो, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।